हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ इज मनीष कुमार गुप्ता एंड वेलकम टू माय टाइम स्टडी। सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं साइंस टॉपिक के बारे में। ये मैंने एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है साइंस को बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू मान करके, और ये लेक्चर पर्टिकुलर 6 से लेकर 12 तक सभी प्रकार के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इस लेक्चर में पर्टिकुलर हम लोग साइंस के बारे में, उसके डिफिनेशंस के बारे में और उसके ब्रांच के बारे में जानेंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए गेट आउट। सो तो बच्चों लोग हम लोग साइंस पढ़ते हैं क्योंकि साइंस जो चैप्टर है हमारे बुक्स के अंदर क्लास 6 के बाद इंटर हो जाता है, यानी क्लास 6 से लेकर 12 तक। इट मीन्स कहने मतलब ये बेटा कि 6 से लेकर के 10 तक हमें साइंस वर्ड की बुक पढ़नी पड़ती है। अब उस साइंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, उसी साइंस के एक्चुअल मीनिंग को समझने के लिए और जानने के लिए आज मैंने एक क्लास लाया है। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो साइंस मतलब यार क्या होता है तुम बताओ। आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, साइंस को कहा जाता है कि सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। एक हिंदी वालों के लिए है, और अगर इसको इंग्लिश में हम बात करें सिस्टमेटिक एंड द सिस्टमेटाइज नॉलेज ऑफ द नेचर, तो क्या बोलते हैं हम लोग, साइंस बोलते हैं। तो देखा तो साइंस एक प्रकार का मीडियम है। साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर बहुत हाइपोथेटिकली या बहुत इसको डिटेल में समझने का प्रयास करें तो साइंस से कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस का मतलब ये होता है बेटा कि साइंस मीन्स कह सकते हो तुम कि किसी डिफिकल्ट चीज, यानी कोई डिफिकल्ट नॉलेज है जो हमारे परे, जैसे एग्जांपल रूप ले लूं, मॉलिक्यूल्स का मोशन हो गया। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, तो उस चीज को डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्टों ने बहुत ही एनालिसिस के बाद उसको एक थ्योरी को समझा, और उस थ्योरी को समझकर एक बुक में उतार दिया, मतलब उसको राइट डाउन कर दिया, और उसको अपने नाम से पेटेंट कर दिया। आप लोग सुनते हैं न्यूटन्स लॉ, डॉल्टन्स लॉ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि साइंस कोई बुक नहीं है। साइंस एक प्रकार का सिस्टम है जो हमें क्या बताता है, डिफरेंट टाइप, मतलब नेचर हो गया, ह्यूमन हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, यानी पूरी सोसाइटी के बारे में और हमारे पूरे अर्थ के बारे में और उस अर्थ के बाहर के बारे में जो चीजें हमारी समझ से परे होती हैं उनको समझने की लायक साइंस एक ऐसा सिस्टम है जो उनको समझने के लायक बनाता है, और उस पूरी सिस्टम को हम साइंस का नाम देते हैं। दैट मीन्स कहने मतलब यह है, कोई मान लो 4-5 लाइन लिखी हुई है, ठीक है, और वो चीज आपको पढ़ने नहीं पड़ रही है, तो उस चीज को अगर मैंने क्या किया, उसको मैं समझा करके समराइज कर दिया, मैंने आपको समझा दिया, तो जो मैंने आपको बताया उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटाइज नॉलेज। मतलब कहने का बेटा, अगर हम बात करें जनरल एक सिंपल वे में, तो साइंस का डिफिनेशन होता है द स्टडी ऑफ, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज, about इसके बारे में फिजिकल बॉडी एंड नेचुरल लॉ। दो बड़े यहाँ दिखना, फिजिकल बॉडी एंड नेचुरल लॉ। अब फिजिकल बॉडी क्या होता है? अब फिजिकल बॉडी का मतलब ये हो गया बेटा, हमारी बॉडी ये भी फिजिकली है, अर्थ हो गया, पहाड़ हो गए, ओशियन हो गया, ये सब क्या है, एक स्टेबिलिटी। इसको हम फिजिकली का मतलब अगर थोड़ा साइंस लगाए हम, इसको हम टच कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में हो। कंट्रोल का मतलब ये कि इसको हम ऑक्युपाइड या उस पर हम लोग कुछ ना कुछ अपना एक एक्ट कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल बॉडी का मतलब होगा पेड़, पहाड़, पर्वत, एक जनरली साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दैट मींस ये सब को हम फिजिकल के अंदर रखते हैं। और एक होता है नेचुरल लॉ। अब इस नेचुरल लॉ के अंदर ह्यूमन भी आता है, और हमारी ये सोसाइटी, हमारी प्रकृति भी आती है, नेचर भी आती है। तो इनके पूरे कंप्लीट हिस्ट्री को हम लोग साइंस के नाम से जानते हैं। अगर उसको हम एक वर्ड के एक डिफिनेशन के फॉर्म में जानना चाहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज, द स्टडी अध्ययन करना, नॉलेज में ज्ञान, अबाउट फिजिकल बॉडी एंड नेचुरल लॉ, दैट कॉल्ड साइंस। अब इसी को हम थोड़ा और थिंकिंग करें, थोड़ा और विचारों में डूबे, तो हम उसको एक वर्ड में कह सकते हैं सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, यानी कि सिस्टम, यानी कोई ऐसी बहुत ही कठिन चीज थी जिसको मैंने क्या किया, मैंने या कोई साइंटिस्ट रहे होंगे, डाल्टन हो गए, आइंस्टाइन हो गए, इन्होंने क्या किया, बहुत डिफिकल्ट चीजों को समझा पहले, और समझ उनको जो पता चला उसको उन्होंने एक स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट दे दिया। उसी कॉन्सेप्ट की जो कलेक्शन की जो बुक होती है, जो कलेक्शन की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसे हम साइंस कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया। बस ये इतना बताना चाहूंगा साइंस होता क्या। साइंस का बेसिकली डिफरेंस यही मेरा कि कोई सिस्टमेटिक नॉलेज है, उसको सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना ही साइंस कहलाता है। ओके, क्लियर। सिस्टमेटिक का मतलब उसको बोलते हैं सुव्यवस्थित, सुसंगठित। सिस्टमेटिक एंड समराइज वे ऑफ नॉलेज, दैट कॉल्ड साइंस। क्या बोला मैंने? सिस्टमेटिक एंड समराइज वे ऑफ नॉलेज ऑफ एनी फिजिकल बॉडी, नेचुरल लॉ, दैट कॉल्ड साइंस। ठीक है, तो चीजों को समझो, रटो मत।